गाइस, स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो मार्केट लर्निंग कोर्स पर। जीरो टू हीरो, ठीक है। अब ये जीरो टू हीरो क्यों है? क्योंकि अपन बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीज़ें समझेंगे। सही एंट्री कैसे लेते हैं, सही जगह एग्जिट कैसे होना है, बड़े प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सबसे ज़रूरी क्या होता है, ठीक है। कि मार्केट में ट्रेड लेते हुए डर लगता है, ठीक है। आपको पता है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, ठीक है, यहाँ से अपसाइड जाएगी, लेकिन एंट्री नहीं ले पाते। अगर एंट्री ली है तो छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं, बड़े प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, ठीक है, सही जगह एंट्री कैसे लेनी है, सही जगह एग्जिट कैसे होना है, सपोर्ट कैसे लगाना है, राइट सपोर्ट कैसे लगाएंगे, राइट रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, ठीक है। सपोर्ट कैसे लगाएंगे राइट, और राइट रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें टेक्निकल सीखेंगे और साइकोलॉजिकल भी सीखेंगे। तो ये पार्ट 1 है, कंप्लीट आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, तो जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करेंगे, लाइव मार्केट में, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। सो दैट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हो या नहीं, सीखना चाहते हो या नहीं। अगर आपका लर्निंग पर ध्यान रहा, ठीक है, लर्निंग पर अगर आपका ध्यान रहा तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी और हमें भी मज़ा आएगा सिखाने में भी और आपको सीखने में भी, ठीक है। थोड़ा सा देखो, ये पार्ट 1 है, तो शुरुआत करते हैं। आज जो सीखेंगे ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से आपको देखते चलना है। बेसिक आज सीखेंगे, मार्केट का बेसिक नेचर क्या है, ठीक है, बेसिक नेचर। अगर आप मार्केट का बेसिक नेचर समझते हैं तो भी आप एंट्री गलत लेने से बच जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़रूरी होता है कि एंट्री कहाँ पर नहीं लेनी है, ये आप सीख लीजिए बस। अगर आपने ये सीख लिया कि मार्केट में यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, तो फिर आप एंट्री कहीं भी लेंगे, आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और मार्केट में प्रोबेबिलिटी का ही गेम होता है, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, चार्ट पर समझेंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, आप किसी में भी अगर देखो, ठीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, एमसीएक्स, कहीं भी अगर आपने इसको कंप्लीट समझ लिया ना, अगर आपने इसको कंप्लीट समझ लिया तो आप कहीं भी किसी भी मार्केट में इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अपन क्या करेंगे, सिंपल, एक भी इंडिकेटर यूज नहीं होगा, विदाउट इंडिकेटर, ठीक है। केवल और केवल सिंपल मार्केट को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, बस एक भी इंडिकेटर नहीं लगेगा, केवल चार्ट को देखकर। तो अगर आपने चार्ट रीड करना सीख लिया, और सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मतलब कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना, भागना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो अगर नोट्स आप बनाते चलोगे तो फिर आपके बहुत काम की वीडियो रहेगी। तो अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपका स्वागत है अर्निंग ब्रांच यूट्यूब चैनल पर, और सीखिए, लर्निंग कीजिए, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। टिप के चक्कर में मत पड़िए, बार बार कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टिप मिलती है वेटर को, ट्रेडर को नहीं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो फिर आप लर्निंग कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन इसमें लाइव ट्रेड भी करेंगे, लेकिन लाइव ट्रेड, देखो लाइव ट्रेड करने को तो अपन अभी शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन जब आप देखोगे लाइव ट्रेड, ठीक है, आपको लाइव मार्केट में चीज़ें बताएंगे, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये कंप्लीट प्राइस एक्शन का जो कोर्स जीरो टू हीरो लर्निंग अगर आप कर लेते हैं, तो उसके बाद जब लाइव में आप साथ में जुड़ोगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पर एंट्री क्यों ली है, यहाँ पर एग्जिट क्यों हुआ है, कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कैसे एग्जिट होना चाहिए, ठीक है, कैसे मार्केट के साइकोलॉजी को समझा जाता है, कैसे मार्केट बिहेवियर को समझा जाता है, कैसे मार्केट बिहेव करती है, ठीक है, कब मार्केट में कॉल साइड एंट्री लेनी चाहिए, कब मार्केट में पुट साइड एंट्री लेनी चाहिए। ये सब कुछ आप तभी समझ पाओगे जब आपको बेसिक पता रहेगा। तो आप बेसिक तो सीखेंगे साथ में, ठीक है, और साथ में जब आप चार्ट पर चीज़ें देखेंगे, लाइव मार्केट में चीज़ें देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है, जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे तभी आप ये जीरो टू हीरो लर्निंग कोर्स अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जीरो टू हीरो, देखो कितना टाइम आपने मार्केट में बर्बाद कर लिया होगा
और ये आप सिर्फ 10-15-20 दिन का कोर्स आपके लिए रहेगा, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो अपन 1 महीने के अंदर अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1 मंथ अपन लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइव प्रैक्टिस करेंगे, इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है। तो आप लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल समझिए, आज बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि मार्केट का बेसिक नेचर क्या है, ठीक है। मार्केट का बेसिक नेचर क्या है, मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, मार्केट मान लीजिए यहां से चलना शुरू होती है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस तरीके से चलती रहेगी, ऐसे ऐसे जाती रहेगी, भागती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। आप भी, ठीक है, जब चलते हैं तो एक कदम पीछे लेते हैं ना, इस तरीके से चलते हैं। तो मार्केट भी कुछ इस तरीके से चलती है। तो मार्केट का बेसिक नेचर है कि मार्केट यहाँ नीचे से अप साइड चलेगी, ठीक है। अब अप साइड जाने के बाद कहीं ना कहीं बाजार रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रुका मान लीजिए, और रुकने के बाद इस तरीके से यहाँ थोड़ा आराम करेगा, आप रुक गए मान लीजिए, ठीक है। अब रुकने के बाद या तो आप फिर से अप साइड की तरफ ट्रेवल करोगे, और या फिर रुकोगे और रुकने के बाद फिर से नीचे की तरफ ट्रेवल करोगे, ठीक है। अब नीचे आ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं रुकोगे ना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ रुक गए, तो रुकने के बाद जो है फिर से या तो अप साइड ट्रेवल करोगे या फिर नीचे डाउन साइड ट्रेवल करोगे, फिर रुकोगे। तो बाजार का सिंपल काम है कि बाजार ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है। इसको ट्रेंडिंग बाजार बोलते हैं। जब बाजार अप साइड की तरफ चलता है तो अप ट्रेंड होता है। ये सब कुछ आने वाले पार्ट में अपन सीखेंगे। फिलहाल समझिए, बाजार जो है अप साइड चलता है, ठीक है। और एक तो फिर कंसोलिडेट रहता है, इसको कंसोलिडेट बोलते हैं जब रुकता है बाजार, चाहे यहाँ रुके चाहे यहाँ रुके, ठीक है। तो सिंपल है, बस यहाँ पर देखिए, बाजार जो है अप साइड चलता है, रुकता है और डाउन साइड चलता है, बस 3 ही काम होता है। मार्केट का बेसिक नेचर जो है 3 ही तरीके से होता है, बेसिक नेचर, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी अभी चार्ट पर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 तरीके से, ठीक है। एक तो इस तरीके से चलेगा, एक तो रुकेगा, और एक इस तरीके से चलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और ये अप साइड की तरफ, बस। या आप यूं कह सकते हैं, ठीक है, कि नीचे की तरफ चलेगा फिर रुकेगा, ठीक है, और रुकने के बाद फिर से अप साइड की तरफ चलेगा, बस। ये 3 तरीके से ही बाजार चलता है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में कई बार आप देखते हैं कि बाजार यहाँ से अप साइड इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जब अप साइड एक ग्रीन कैंडल आप देखते हैं, फिर अगली ग्रीन कैंडल देखते हैं, ठीक है, फिर अगली एक और ग्रीन कैंडल इस तरीके से बाजार अप साइड जा रहा है। अब आप क्या करते हैं, कई बार आपने मार्केट में देखा होगा, अब यहाँ पर तो एंट्री आप ले नहीं पाओगे, ठीक है, नहीं ले पाओगे, ठीक है, जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं पता। सही एंट्री आपकी बनती है यहाँ पर, जो आप आमतौर पर सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेते लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री जब ये कैंडल मिलेगी तब एंट्री लेंगे, ठीक है। और फिर आप देखते हो कि बाजार यहाँ से रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रिवर्स नहीं भी होगा तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ पर जब भी आप एंट्री लेते हो तो यहाँ स्टॉप लॉस डालोगे, और बाजार अभी बताए इस तरीके से तो जाएगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से चलता है रुकते हुए। अब यहाँ पर जैसे ही इधर गया, थोड़ा सा इधर आएगा, स्टॉप लॉस हिट करके फिर से अप साइड चल देगा, ठीक है। ये हमेशा, मतलब ये सारी चीज़ें कंफ्यूज मत होइए, पहला दिन है, ठीक है। आज आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बाजार अप साइड चलता है, फिर रुकता है, फिर डाउन साइड चलता है। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर इस तरीके से चलता हुआ बाजार आया है, ठीक है, तो अब ये रुकेगा। अगर ट्रेंडिंग हो लिया, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन ट्रेंडिंग हो लिया, ठीक है, तो फिर तीसरे दिन या 3 दिन ट्रेंडिंग हो लिया, तो चौथे दिन या 4 दिन ट्रेंडिंग हो लिया, तो 5वें दिन रुकेगा, कंसोलिडेट चलेगा। तो बाजार अगर ट्रेंडिंग हो लिया है तो फिर कंसोलिडेशन वाला जोन आने वाला है, ठीक है। और कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना होता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। बड़े प्रॉफिट कंसोलिडेशन में नहीं देखे जाते हैं, इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। मार्केट का बेसिक नेचर बस यही है, इतना आप समझ लीजिए। चार्ट पर सारी चीजें अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, चार्ट पर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ये आ गया आपके सामने चार्ट। अब यहाँ पर देखो, इस तरीके से बाजार अपसाइड भागा, अब यहाँ एंट्री लेने लग जाओगे,
ठीक है, अगर यहाँ से चल चुका है तो अब इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन जोन आने वाला है, और यहाँ आप देख रहे हो कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट होने के बाद फिर से अपसाइड भागा और फिर रुका। ठीक है, तो सिंपल है ना। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, यहाँ रुका, ये वाला एरिया कंसोलिडेशन का है यहाँ। ठीक है, तो बस यही है। अब यहाँ रुकने के बाद ये जब कंसोलिडेशन यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर से यहाँ पर निकलता है। अब यहाँ आप देखो, चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे। जैसे एग्जैक्ट एंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं बहुत से लोग, पुट खरीद लेते हैं। वो ये सारी चीज़ें एंट्री और एग्जिट बाद में समझेंगे। फिलहाल आप बेसिक नेचर बस इतना समझ लीजिए आज की वीडियो में कि बाजार अप साइड चलता है फिर रुकता है। ठीक है, रुकने के बाद जो है डाउन साइड चलेगा या अप साइड चलेगा। मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, या तो बाजार ट्रेंडिंग रहेगा या कंसोलिडेट रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा। ठीक है, या तो ट्रेंडिंग रहेगा या कंसोलिडेट रहेगा, बस दो ही तरीके से समझ लीजिए। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये दो तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इसलिए तीन तरीके का आपको बताया है। तो जब यहाँ से इस तरीके से मान लीजिए इतना ट्रेंड आ चुका है, तब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अब कंसोलिडेशन वाला जोन आने वाला है। ठीक है, जब 2 3 4 आपको कैंडल इस तरीके से मिल जाए, 200 400 500 पॉइंट निकल जाए बाजार, तो फिर वहाँ पर एंट्री लेना गलत होता है। एंट्री कैसे ली जा सकती है, कब लेनी है, वो सब कुछ बाद में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि मार्केट में आप कई बार गलत एंट्री, अब जैसे यहाँ से देखो ये ट्रेंडिंग आया, अब यहाँ पर एंट्री लोगे तो गलत हो जाएगा। ट्रेंडिंग आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट हो गया। अब कंसोलिडेशन के बाद में या तो बाजार इधर चलेगा फिर ट्रेंड पकड़ेगा, या जो है कंसोलिडेट रहेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये कंसोलिडेशन में ही चलता रहेगा, या तो अप ट्रेंड चलेगा या डाउन ट्रेंड चलेगा। मतलब कि ट्रेंडिंग और कंसोलिडेशन। ठीक है, ये इस तरीके से बाजार का बेसिक नेचर होता है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है, जानकारी समझ आई है, तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स आपने बना लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, कहीं और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फेक चैनल टेलीग्राम पर बहुत हैं, वो स्कैमर हैं, उनसे अपना पैसा बचा कर रखें। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल एक बात समझ लीजिए। अगर आपने इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं 300 लाइक कर दिए, तो जैसे ही 300 लाइक कंप्लीट होंगे, ठीक है, अगला पार्ट आ जाएगा इस वीडियो का। आप समझिए 300 लाइक, 300 के नहीं, ओनली 300 लाइक। 300 लाइक आपसे चाहिए। जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा ना, उतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करके उतनी जल्दी लाइव ट्रेड सिंपल चार्ट को देखकर आपको चीज़ें समझाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।